हेलो नमस्कार। आज मैं बताने वाला हूँ कि एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाएँ या रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाएँ। तो अभी हम लिखते हैं सीरियल नंबर, नेम, फिर सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। आप कोई भी सब्जेक्ट लिख सकते हो जो आप लिखना चाहो। हमने लिखा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर। फिर लिखेंगे टोटल, जिसमें मैक्स, मीन, एवरेज, परसेंटेज, रिजल्ट, फिर लिखेंगे ग्रेड। तो हम ये सब आज सीखने वाले हैं। तो एक-एक करके हम सीखेंगे और बिल्कुल ज़ीरो से सीखेंगे। तो हमने ये सब लिख लिया। अब हम हेडिंग डालने के लिए हम मर्ज करेंगे, सेल्स को आपस में मर्ज करेंगे। मर्ज करने के लिए क्या करते हैं, मर्ज के ऑप्शन में जाते हैं, मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, तो सेल और जो हमारे सेल होते हैं वो आपस में मर्ज हो जाते हैं। अभी हाईलाइट करके हम आपको दिखा दे रहे हैं। ऊपर जाएँगे एक्सेल में, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो माउस को देखिए आप, उसके बाद आपको दिख जाएगा कि हमारे जो येलो माउस कर्सर है वो कहाँ पे जा रहा है, ठीक है? अभी हम सीरियल नंबर लिखेंगे। सीरियल नंबर लिखने के लिए क्या करते हैं, हम मूव ऑन लिखेंगे और उसके बाद उसको ड्रैग कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ड्रैग करने के बाद एक ऑप्शन आएगा, उसपे हम फिल सीरीज कर देंगे, तो हमारा ऑटोमेटिक नंबर लिख जाएगा। फिर हम उसको मिडिल में कर लेंगे सेल के। उसके बाद हम नाम लिख देंगे। हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, जो हम नाम लिखना चाहें। नाम लिखने के बाद हमें ये जो सब्जेक्ट है, उनका नंबर भरना होता है। आप कोई भी नंबर भर सकते हैं, रैंडम कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो जैसे कि हमने 4 सब्जेक्ट लिया है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर। तो इन 4 सब्जेक्ट का हम नंबर ऐड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका टोटल निकालेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि उसने सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में नंबर पाए हैं और सबसे कम किस सब्जेक्ट में नंबर पाए हैं, ये भी हम चेक करेंगे। तो अभी हम रैंडम नंबर लिख लेते हैं। और नंबर लिखते-लिखते आप और भी तरीके इसको ड्रैग करके लिख सकते हैं, जैसे कि आप अभी देखने वाले हैं। हमने 80 को सेलेक्ट किया और प्लस पे वो क्लिक करके वहाँ माउस से प्लस बन जाता है जब आप नंबर पे रखते हैं तो साइड राइट साइड में। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, उसके बाद हम फिल सीरीज तो है ही है। अब फिर क्या करते हैं, इसको 80 को हम पकड़ के ड्रैग करते हैं, फिल सीरीज करते हैं, ऑटोमेटिक रैंडम नंबर बदल जाता है। फिर इसको हम फिल सीरीज करके कर देंगे। इसका नंबर हम चेंज कर लेते हैं। हमने 62 कर लिया, अब इसको फिर किया तो थोड़ा अलग सा नंबरिंग हो गया। फिर ये जो बगल में 80 है, इसको भी हम 72 कर देते हैं और फिर इसको ड्रैग करते हैं और फिल सीरीज कर देते हैं। तो हमारा नंबर एक बार फिर से चेंज हो गया। अभी हम हेडिंग के लिए सेल को मर्ज कर लिए थे, अभी हम हेडिंग में नाम लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया, अपने चैनल का हमने नाम ही लिख दिया है, आप अपना नाम लिख सकते हैं, जो आप जिसके लिए अपने रिपोर्ट बना रहे हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, टेबल फॉर्म में ले लेते हैं। तो हमने पूरे को सिलेक्ट किया, उसके बाद ऑप्शन में गए, एक बॉर्डर्स के बॉर्डर में जाने के बाद हम ले लेंगे ऑल बॉर्डर। तो अब देखेंगे कि हमारा जो है वो बॉर्डर लग चुका है, जिससे हमारा देखने में थोड़ा-सा लुक अच्छा होता है। अभी फिर क्या करते हैं, आपको हाइलाइट करके हम दिखा देते हैं। अभी हम टोटल निकालेंगे। टोटल करने के लिए लिखते हैं हम इक्वल एसवीएम सम, ब्रैकेट लगाते हैं और जो हमारा सब्जेक्ट है उस नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक है हमारा जो सब्जेक्ट है? डी से जी तक, डी5 से जी5 तक। डी5 से जी5 तक हमने सेल को नंबर को सिलेक्ट कर लिया, जिसमें हमारा सब्जेक्ट नंबर लिखा है। फिर उसको जैसे सीरियल नंबर हम नीचे ड्रैग कर रहे थे, वैसे हमने ड्रैग कर दिया। फिर इसको हम कलर कर लेते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, हमने हेडिंग को भी अलग कलर में कर दिया और ये जो सीरियल नंबर, नेम, सब्जेक्ट हमने लिखा है उसको अलग कलर में कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं और उसकी फॉन्ट साइज़ भी आप बढ़ा सकते हैं, इतना तो आप समझते ही होंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, हम मैक्स निकालेंगे, तो हम लिखेंगे इक्वल मैक्स या मैक्स मैक्स, ब्रैकेट लगाएँगे और जो सब्जेक्ट है हमारा हिंदी से कंप्यूटर तक का, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो एक्सेल में आप जानते ही हो कि एक्सेल सेल नंबर पे वर्क करता है। अगर ये सब इसको भी जानना होगा तो आप पिछले हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं। स्टार्टिंग से पार्ट 1, पार्ट 2 एक्सेल का देख सकते हैं। फिर हमने जो देखा है मैक्स, हमारा मैक्सिमम नंबर जो इसने कंसीव किया है वो है 80 और हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सेम नंबर है, मैक्स। आपने देख लिया, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम मिनिमम नंबर जानना चाहेंगे कि हमारा सबसे जो सब्जेक्ट है चारों, उसमें सबसे कम नंबर किसमें है। तो मिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी जैसे है कि अभी कलर कर लेते हैं हम पूरे को, जिससे हमारे देखने में अच्छा लगे। तो हमने इसको टेबल को क्या किया, हाइलाइट कलर से
कलर कर सकते हैं या जो भी आपको कलर पसंद है वो आप कर सकते हैं। तो चलिए कोई भी एक कलर ले लेते हैं। हमने एक कलर चूज़ कर लिया, फिर उसके बाद हम मीन निकालेंगे। इसको टोटल को बोल्ड भी कर लिया, मैक्स को सेंटर में करके बोल्ड कर लिया, ठीक है? अब मीन निकालेंगे। मीन मीन मतलब मिनिमम, जो मिनिमम नंबर है वो देखेंगे हम कि कितना हो रहा है हमारा। तो लिखा इक्वल EMIN मीन, ब्रैकेट लगाएँगे, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, तो हमारा आ गया 62, जो 62 है हमारा सबसे कम नंबर जो था वो कंप्यूटर में था। तो ऐसा हमने सारे सब्जेक्ट का निकाल दिया। सारे सब्जेक्ट का बोले तो कि जितने बच्चे हैं सबका निकाल दिया। अभी एवरेज निकालेंगे, तो हम सिंपल लिखेंगे एवरेज, ब्रैकेट लगाएँगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। ऐसे ही हम परसेंटेज निकालेंगे, लेकिन परसेंटेज को ऐसे हम नहीं निकाल सकते ड्रैग करके, उसके लिए कुछ फ़ॉर्मूला आता है जो अभी हम आपको बता देते हैं। हम लिखेंगे इसके लिए इक्वल, फिर टोटल नंबर, ऐसे नहीं लिखेंगे कि PR परसेंटेज लिख के करेंगे, हम टोटल नंबर पर क्लिक करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। कितने से? जितना सब्जेक्ट है उतने उतने से। जैसे 4 सब्जेक्ट है तो 400 से, 5 सब्जेक्ट है तो 500 से, 6 सब्जेक्ट है तो 600 के, इंटू 100 कर देंगे। उसके बाद एंटर करेंगे तो हमारा ये जो है परसेंटेज निकल गया। एवरेज और परसेंटेज आपको सेम ही दिख रहा होगा। जबकि दोनों का हमने निकालने का फ़ॉर्मूला अलग लगाया है, देखिए। टोटल नंबर अपॉन 400 इंटू, सॉरी, टोटल नंबर डिवाइड बाई 400 इंटू 100। तो हमने ऐसे करने पे हमारा जो है परसेंटेज निकल गया। अभी रिजल्ट क्या होता है? जो रिजल्ट होता है वो ये डिसाइड करता है कि वो जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, वो पास है या फेल है। तो उसके लिए क्या करना होता है, एक हम फार्मूला लगाते हैं इफ का, और इफ के साथ हम फार्मूला लगाते हैं इफ एंड का। तो चलिए हम फार्मूला लगाते हैं इफ एंड का फार्मूला। हम लिखेंगे इफ एंड, हम फिर एक-एक सब्जेक्ट का चेक करेंगे, किससे? 35 मान लेते हैं कि पासिंग नंबर, उससे नीचे पाता है तो बच्चा फेल है। तो ठीक है, हमने लिखा D5 ग्रेटर इक्वल, यहाँ पे इक्वल लगाना हमने छोड़ दिया, अभी लगा देते हैं। D5 ग्रेटर इक्वल 35, कामा E5 ग्रेटर इक्वल 35, F5 ग्रेटर इक्वल 35, कामा G5 ग्रेटर इक्वल 35, ब्रैकेट क्लोज, फिर कामा डबल क्वोट्स में पास, कामा डबल क्वोट्स में फेल, ब्रैकेट लगा के बंद कर देंगे। फिर इंटर कर देंगे। तो देखो जो हमारे सारे सब्जेक्ट हैं वो 35, सब्जेक्ट में जो नंबर है वो 35 से ऊपर है, इसलिए ये पास है। जैसे कि आप देख रहे हो, कोई भी जो नंबर है अगर वो 35 से नीचे होता है तो फेल हो जाएगा। तो ये रहा हमारा रिजल्ट फार्मूला। अगर स्पीड आपको ज़्यादा तेज़ लगे तो आप अपने यूट्यूब की सेटिंग से स्पीड को स्लो करके, बिल्कुल स्लो करके आप देख सकते हैं। अभी हम ग्रेड निकालेंगे। तो जो आपको फार्मूले में सेल नंबर दिख रहे थे D5, E5, G5, तो ये जो सेल नंबर था, जो नंबर हमने, जो अभी नाम का लड़का है, वो जो नंबर पाया था, वो किस सेल में था, उस सेल पे वैल्यू पे काम कर रहा था। ठीक है, अभी हम एक जो कंप्यूटर में जो नंबर पाया बच्चा, उसको क्या करते हैं, हम कम करते हैं। तो देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या होता है। अभी 62 है, उसको हम चेंज कर देते हैं 35 से, कोई भी नीचे नंबर का ले लेते हैं। तो अभी हमने ले लिया 62 की जगह हमने कोई भी नंबर ले लेते हैं, हमने 28 ले लिया। अभी क्या रिजल्ट हमारा फेल हो गया, क्यों? क्योंकि वो हमने 35 पासिंग मार्क रखा था, और ये सारे सब्जेक्ट में कितना पा रहा है? सारे सब्जेक्ट में ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के सब्जेक्ट में ये 35 से कम पाया था, इसलिए 28 डाला तो फेल हो गया। अभी 36 किया तो पास हो गया, फिर इसको इधर 4 किया तो ये देखिए सेकंड नंबर का ये फेल हो गया, 44 किया तो ये पास हो गया। अभी हम ग्रेड फार्मूला सीखेंगे। तो ग्रेड फार्मूला क्या होता है? इफ, ग्रेड फार्मूला जो होता है वो परसेंटेज पे चलता है। तो हम सिंपल इक्वल लगाएंगे, इफ लिखेंगे और परसेंटेज वाले नंबर पे क्लिक कर देंगे जो L5 सेल में है। इसी को चेक करेंगे, L5 ग्रेटर इक्वल 80, तो वो लड़का ए ग्रेड पाएगा। इफ L5 इज ग्रेटर इक्वल 60, तो कॉमा लगा के वो बी, डबल कोट्स में बी हमने दिया है, फिर कॉमा लगाया। इफ L5 इज ग्रेटर इक्वल 50, अगर वो संख्या 50 से बड़ी है तो सी, फिर इफ लगाया, और ऐसे करके अगर अंडर अंडर आता है 50 के तो डी ग्रेड पाएगा।